वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, हर लहज़ा मोमिन। आपने ये क्लिप काट के अपने पेज पे किस खुशी पे लगाई, किससे पूछ के लगाई? ईदी वीदी मिली कि नहीं मिली भाई? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मेरी दूसरी पॉडकास्ट में मेहमान वही वाले हैं जो पिछले मरतबा भी मौजूद थे, क्योंकि वो अभी आए नहीं, उनको हमने बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि भाई वो एक ऐसा कारनामा अंजाम दे के आ रहे हैं कि जिसको आप जब सुनेंगे तो आपका दिल शाद भी हो जाएगा, गार्डन गार्डन भी हो जाएगा, बाग बाग सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अबू तलहा कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप तलहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह। तो तलहा भाई देखें, देर के बगैर गुफ्तगू का आगाज़ डायरेक्ट हम इसी बात से करते हैं कि भाई आप ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे के आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको हमें पॉडकास्ट में बुलाना पड़ा? यार तलहा भाई, आप मुझे वाहिद बंदे नज़र आ रहे हैं कि जो पूछ रहा है कि मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है, जबकि मेरी वीडियो के व्यूज़ तो ये बता रहे हैं कि हमारे जानने में जितने लोग हैं तकरीबन सबको ही पता चल चुका है कि मैं क्या करके आया हूँ। अरे तलहा भाई, मैं तो बस सस्पेंस क्रिएट करने के लिए पूछ रहा था। बस बताएं आप, माशाल्लाह हमें पता है भाई, आप बताएं, अपने मुंह से बताएं, ज़्यादा अच्छी बात होगी। भाई मैं शान रमज़ान के कोई सेगमेंट में गया था, शान इल्म में, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ और मैं बाइक विन करके आया हूँ। बस इतना सही तो है कारनामा यार, कौन सा कोई बड़ा है भाई। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। और सबसे पहली बात जो मैं करूँगा यार, आपने जो गेम खेला है, मतलब लिटरली इतना ज़बरदस्त। आपने मिली नगमा गाया, आपने नात भी पढ़ी एंड में वसीम भाई के कहने पे, और आपने जो धड़ाधड़ जवाब दे रहे थे, मतलब वो देख के हैरानगी हो रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कर दिया आपने। तो बिल्कुल ही भाई कितनी तैयारी की थी इसके लिए, ज़रा बताएं। देखें, अब छुपाएगा नहीं बिल्कुल भी, ये बताएं कितनी तैयारी की थी, कितनी बुक्स पढ़ी थी, सच सच बता दें अब आज। हाँ, उससे पूछ रहे मैंने कितनी तैयारी की? अरे भाई सो के उठ के चला गया। मैंने इवन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन गूगल से देखे तक नहीं कि भाई देख तो लूँ कि किस तरह के सवाल आते हैं। भाई जनरल नॉलेज है जब, तो मतलब जो रोज़मर्रा में चीज़ें हो रही है इसके हवाले से ही पूछेगा। अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो इंसान जवाब दे देगा। तो बस इतनी सी बात, मैंने पढ़ना तो दूर की बात, देखा तक नहीं, सोया, सो के उठा और चला गया। तो मतलब बगैर तैयारी के इतना अच्छा कैसे दे सकते? मिली नगमे के हर आप उसका नाम बता रहे थे, आप सब कुछ बता रहे थे यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर तैयारी का आपने जवाब दिया हो? अरे भाई मिली नगमे वगैरह तो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ ना, मतलब स्कूल के दौर में, जब बिल्कुल बचपन में छोटा स्कूल में था, तो उस वक्त 14 अगस्त वगैरह में मम्मी ने याद कराए थे, मतलब बताए थे कि भाई ये इसने गाया, इसने गाया, तो वो इस तरह से याद थे। और उसके अलावा जो कोक स्टूडियो का जो एराए हक के शहीद, वो मैं इतना पढ़ता हूँ तो मैंने सुना हुआ भी है, तो मुझे उसके थ्रू पता था कि हाँ यार ये किसने पढ़ा है, तो बस इसी तरह जवाब दिया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन शुरू में आपको हमने देखा कि थोड़ा सा आप घबराए हुए लग रहे थे, या नहीं, मतलब घबराए हुए नहीं कह सकते, लेकिन आप शुरू में बिल्कुल ही सुन चल रहे थे बिल्कुल ना। तो शुरू में क्या हुआ था? अरे भाई मैं शुरू में थोड़ा सा रिदम में आने की कोशिश कर रहा था। असल में मैं कभी इस तरह के क्विज़ वगैरह में गया नहीं हूँ ना, वैसे तो और मुकाबलों में गया था, क्विज़ वगैरह में कभी नहीं गया था। तो मुझे थोड़ा रिदम में आने में टाइम लग रहा था कि मतलब फ़ौरन पहले बजा दे रहे थे वो लोग, तो इस वजह से मैं जो है थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मेरे कज़न वैसे ही मुझे कह रहे थे कि तुम जो है ना डीजल इंजन हो, देर में स्टार्ट होते हो, लेकिन जब स्टार्ट हो जाते हो तो फिर उसके बाद धर 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 जवाब देते हुए चला गया। बस ऐसे ही था। और अच्छा, इसके अलावा जो आपसे मतलब पूछा कि भाई, मतलब आपसे नहीं, सबसे पूछा कि इसकी अगली लाइन कोई बता सकता है वो एराया के शहीदों की, तो आपको ख्याल कैसे कि गा लूँ? मतलब ऐसे तहत में भी तो बता सकते थे, गा के क्यों बताया? यार सिंपल सी बात है, जब उन्होंने सवाल किया तो मैंने कहा जब आवाज़ है, पढ़ता हूँ, पता है कैसे कैसे पढ़ना है, तो मैंने कहा पढ़ के ही सुना देता हूँ, गा के, हल्का सा गा के सुना देता हूँ। और बगैर इंस्ट्रूमेंट के अगर मिली नगमा पढ़ लिया तो उसमें कोई ऐसे हर्ज भी नहीं है, और मिली नगमा में तो वैसे भी नहीं है, और बगैर इंस्ट्रूमेंट के वैसे भी नहीं है, तो मैंने उसको गा के सुना दिया। अरे भाई वो आपका इतना सा गाना मतलब इतना बेहतरीन हुआ ना, और वो अलग सही हो गया कि ना, मतलब सब लोग सब कुछ छोड़ के बोलते हैं यार क्या गाया, क्या गाया, क्या गाया, भाई यही हो गया। भाई ऐसे ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सब लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अरे मैं तो कह रहा था शुक्र करें कि आप गए, अगर आपकी जगह मैं जाता ना तो मैं वो जो वो नहीं था हर लहज़ा मोमिन, उसको मैं ना नूरजहां की आवाज़ में ही सुना देता, मतलब वो वाली मिमिक्री करके सुना देता। लेकिन आप गए थे तो मतलब जाहिर सी बात है, आप इस तरह के ऐसे एक लिबास, हर चीज़ एक कायदे के तहत होती है, तो उसमें फिर अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन अगर मैं वैसे सुनाता ना, उसकी एक अलग ही बात हो जाती।
लेकिन बस मैं सोच रहा था कि शायद आप सुनाएं मैं कहा नहीं, फिर आप मुझे एक जगह पे लग रहा था, फिर एक जगह पे लग रहा कि नहीं यार आप नहीं सुनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब एक इंसान की शख्सियत का एक मामला होता है, तो इस वजह से बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, तो अरे भाई मतलब माशाल्लाह मिमिक्री भी कर लेते हैं आप हैं, तो अब ज़रा सा कुछ सुना दें यार, अगर मिमिक्री करके हल्का फुल्का कुछ सुना दे, थोड़ा सा ही सुना दें, लेकिन सुना देना यार, तो हमें वो भी सुनने को मिले। अरे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी कर लेते हैं, मतलब कोई एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट जैसे कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जिस तरह करते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन हल्का फुल्का सा जो है ना टच दे देते हैं। तो आपके कहने पे एक लाइन बस ऐसे ही कह देता हूँ, हर लहज़ा के मोमिन की नई शान। वाह वाह भाई, नहीं इससे ज़्यादा नहीं पता है आपको, फिर यहाँ 2 मिनट में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, मतलब सिर्फ बताना चाह रहा था कि भाई ये कर लेता हूँ, लेकिन बस अरे वाह, मतलब हमें पता ही नहीं था कि ये ग्रुप भी मौजूद है भाई। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, ज़बरदस्त। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला ने दिया है भाई, अपना कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा और हो जाए ना यार, थोड़ा सा और हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं भाई ज़्यादा नहीं, बस यही बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो गए, बहुत से लोग प्रोसेस पूछ रहे थे कि प्रोसेस क्या था जाने का, और किस तरह से मतलब वहाँ पे बंदा कोई जा सकता है अगर जाना चाहे तो, और मतलब कोई पर्ची वर्ची थी आपकी? ऐसा मतलब लग रहा है कि सारे जवाब जो दे रहे थे लग रहा है पर्ची थी कोई आपकी, हैं ऐसा कुछ था कि नहीं था? अरे मेरे भाई सिंपल प्रोसेस ये है कि ARY डिजिटल के ऊपर जो है ना शाहरी रमज़ान से पहले उस पर नंबर चल रहे होते हैं कि पार्टिसिपेशन के लिए जो मतलब किसी भी सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए नंबर चल रहे होते हैं, उस पर सिंपल मैसेज कर दें या कॉल कर दें, तो वो आप उसमें लिखवा दें अपना नाम वगैरह, फिर वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे एक दिन। फिर जब आपका ऑडिशन हो जाएगा तो अगर आप उस पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप सेलेक्ट होकर फिर जो है आपको किसी दिन मुकाबले के लिए बुला लेते हैं। तो बस सिंपल ये सीन है। और जहाँ तक बात है पर्ची की, तो भाई पर्ची अगर होती तो मैं बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें कर चुका होता, इतना लेट नहीं करता। ये तो है बिल्कुल, बहुत पहले ही कर चुका होता, लेकिन कोई पर्ची नहीं थी भाई। सिंपल मैंने मैसेज किया, वहाँ से मुझे कॉल आई कि भाई आप ऑडिशन के लिए आ जाएं। मैं ऑडिशन के लिए गया, ऑडिशन दिया और उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया। 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आई कि भाई आप फलां दिन आ जाएं। तो बस इस तरह हुआ और इसके अलावा और कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, बेस्ट हो गया, ज़बरदस्त। जो ARY ने उसकी क्लिप लगाई हुई थी जिसका आपने शुरू में लिंक लगाया था अपनी ID पे, उसका मैं जाके उसके ना कमेंट्स पढ़ रहा था यार, लोगों ने आपकी इतनी तारीफ़ की हुई है, तो मैं अल्लाह से दुआ ही कर रहा था, या अल्लाह ये वाकई तारीफ़ की हुई है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और जो है आमीन, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद आपको जो है वो मतलब अल्लाह ताला कामयाबी दे और आपको नज़र ना लगे भाई, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि भाई नज़र ना लगना चाहिए, ना लगे तो अच्छी बात है। तो मतलब कमेंट में लोगों ने जो बात इतनी तारीफ़ की हुई है कि बस माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। बस सब लोगों की ये दुआएं हैं और अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। और बस देखें मेरे इसमें अपने कोई कमाल नहीं है, अपना कोई कमाल ज़ाती नहीं है, और अल्लाह ताला की तरफ से अता है, अल्लाह ताला का करम है, उसका फ़ज़ल है कि उसने ये सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है, और बस इसी की बदौलत सब कुछ है। अच्छा लेकिन तो एक मिनट मुझे ज़रा एक बात बताएं, ये आपने ये क्लिप काट के अपने पेज पे किस खुशी पे लगाई, किससे पूछ के लगाई? यानी आपने मतलब क्या आपको लगता था कि हमारा कोई पेज ही नहीं है, मतलब आप अपने पेज पे लगा दी और सुना कि वायरल कर गई, वो 5 लाख से ऊपर उसके व्यूज़ पहुंच गए, तो किससे पूछ के लगाई थी भाई? भाई बहुत माजरत, मैंने देखा आप सो रहे हैं, आपके पेज पे कोई मतलब कुछ भी नहीं चल रहा ना, तो मैंने कहा भाई इसको मैं ही लगा लेता हूँ। वाह और मैंने लगा दिया। उसके बाद आप जागे, आपने मेरे पेज से शेयर मार दिया अपने पेज पे। लेकिन भाई मैं आप सबको बता दूं कि अबू तलहा कादरी भाई का अपना एक नात का पेज है जिसमें खाली नाते ही नाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पेज को जाके, ये इसका लिंक आ रहा होगा कहीं ना कहीं, उसको जाके ज़रूर फॉलो करें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें उसके, और फेसबुक पे फॉलो भी कर लें। तो वो उस पर नाते अपलोड करते रहते हैं, तो माशाल्लाह भर के नाते अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो वो इसीलिए मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो रहे हैं। मैं शायद मतलब मैंने इनसे बगैर पूछे अपने पेज पर लगा दी। लेकिन देखिए मैं एक बात कहूँगा तलहा भाई, देखे चाहे मैंने अपने पेज पर लगाई या आपके पेज पर लगती, ठीक है ना, अगर जैसे वायरल हुई वीडियोज अगर आपके पेज पे हो जाती है, मेरे पेज पे जैसे हो गई, तो फ़ायदा तो हम दोनों का ही हो रहा है ना यार, मतलब किसी और का तो नहीं होना, हमारा फ़ायदा होना है। तो चाहे मेरे पेज पे लगे आपके पेज पे लगे, बात एक ही है। और माशाल्लाह इतनी वायरल हो गई, उस पर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। माशाल्लाह इतनी वायरल हुई आपकी वजह से ही हुई, और उसके कमेंट्स में लोगों ने इतनी दुआएँ दी हुई हैं, और मतलब मैं सोचता था कि कभी अपने पेज पे भी इतने व्यूज़ देखूं, और बहुत साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कभी कि वायरल होने के लिए लोग बहुत सारी हरकत कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र वायरल हुई भी तो ऐसी चीज़ हुई जिसमें नात ही पढ़ रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, तो ये मुझे बड़ा
मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मतलब बहुत अच्छा हुआ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एक ही बात है, चाहे मैं लगाऊँ आप लगाए, बात एक ही है, किसी की वजह से वायरल हो जाए और माशाल्लाह से 5 लाख से ऊपर व्यूज़ हो गए, बहुत मतलब इतनी अच्छी चल गई, इतने अच्छे वायरल हो गई, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है और जहाँ तक मुबारकबाद दी उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, उसके अलावा जो आपने कहा ना कि भाई बहुत अरसे से मेहनत किया और इसके लिए, इस व्यूज़ को देखने के लिए कि यार इतने व्यूज़ आए मेरे भी, और कोई ऐसी हरकत नहीं की, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जो आपने मेहनत की उसका सिला मिला, तो इस पर मैं कहूँगा वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है, वो मौला मौला। क्या कहने भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त तला भाई, बेहतरीन। आपने इसमें अपनी आवाज़ भी सुना दी, माशाल्लाह, क्या बात है। मैं अभी आपसे फरमाइश करने ही वाला था बल्कि, लेकिन आपने खुद ही माशाल्लाह से सुना दी। और अच्छा, अब मुझे ज़रा सा वापस प्रोग्राम पे आते हैं। ये बताएं कि भाई जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आप जीत के, आपसे अचानक से नात की फरमाइश की, तो फिर अचानक से आपने ये नात कैसे सेलेक्ट की, साए में तुम्हारे, ये नात कैसे सेलेक्ट की? बस वो अचानक जहन में आई और मैं हमेशा सोचा है कि कोई एक नात को ना अपनी पहचान बनानी है। तो एक कलाम ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं ज़्यादातर जगह पे ये पढ़ता हूँ, हर जगह पढ़ता हूँ, तो बस वैसे ही पढ़ता रहता हूँ, मेरे हर वक्त जहन पे रहती है, हर वक्त ज़बान पे रहती है। तो बस वो जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरी ये जहन में आई और मैंने पढ़ दी। तो क्योंकि असलन भी तो यही है ना, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नहीं नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत बहुत आला पढ़ी, बहुत आला पढ़ी और बहुत अच्छी पढ़ी। और अच्छा, उसके बाद जो है जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वसीम भाई ने कहा आप जाइएगा मत, आपको नात खां ईदी देंगे। तो कोई ईदी वीदी मिली कि नहीं मिली भाई? सब पूछ रहे हैं ईदी मिली नहीं मिली। अरे भाई ईदी कुछ नहीं थी। जब मैंने प्रोग्राम के बाद जाकर उनको बोला भाई ईदी दें, तो उन्होंने कहा आ जाओ तस्वीर खिंचवा लो। तो बस वो तस्वीर खिंचवा, और शायद मैंने पोस्ट भी की थी तस्वीर, तो वो बस वही ईदी थी और उसके अलावा कोई। अरे भाई मैं समझा भाई आपको तो इस बार टाइट करके ईदी मिल गई माशाल्लाह। तो चले खैर कोई बात नहीं है, तो आपस की मोहब्बत है। और प्रोग्राम के बाद घर पे क्या सीन रहा? आप घर पे मतलब बता के गए थे क्या हुआ था और आपने टेंशन नहीं ली, बिल्कुल चिल खड़े हुए थे, क्या मतलब क्या सीन था घर पे? क्या सीन था? घर से कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं भाई, घर से कोई प्रेशर नहीं था और बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। पर मैं तो ऐसी शुगल में गया था और बल्कि मैंने एक काम ये किया कि मैंने जब मैं जाने वाला था ना, तो मैंने उससे पहले एक दिन पहले सब सारे ग्रुप्स जो थे अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदार वगैरह के, सबके ग्रुप में मैंने मैसेज किया भाई कल मैं शान रमज़ान के इस सेगमेंट में जा रहा हूँ क्विज़ में, और मैं अगर जीतूँ या हारूँ, अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे भाई कोई प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि भाई मैं ऐसी एक फ़न के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं जीत के ही आऊँ और ये वो। तो बस ये था, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं था, घर से कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि तुम्हें जीत के ही आना है और ये करना है, कुछ नहीं था। और शायद प्रेशर नहीं था इसीलिए मैं जीत गया, और अगर प्रेशर होता शायद मैं हार जाता। और जहाँ तक बात की आने के बाद, तो भाई फ़ोन पे फ़ोन, सबके पूरे जहान से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे अम्मी अब्बा के पास कि भाई बहुत अच्छा खेला है, बहुत बेहतरीन खेला है, और मतलब बेहतरीन, तो सबकी मुबारकबाद के मैसेजेस और फ़ोन आ रहे थे। और वो जिसको बोलते हैं ना कि यार बिल्कुल अनबिलीवेबल हो जाए कोई चीज़, तो वही हुई थी। और मतलब बहुत मैसेज, बहुत फ़ोन आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। नहीं ज़बरदस्त, आपने वाकई खेला बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला खेला और बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त मज़ा आया। और मैंने देखा कि आपके काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हुए थे और सब माशाल्लाह खुश हो रहे थे, सब मुबारकबाद भी दे रहे थे। यूनिवर्सिटी के दोस्त भी थे और भी आपके कॉलेज वगैरह के दोस्त भी थे, स्कूल के, सबके बहुत सारे मैसेज थे। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस मामले पे, और सबकी वाकई सब खुश हो रहे थे, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक इंटरनेशनल मीडिया है ना, बिल्कुल एक हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और एक अच्छी बात ये हुई है कि भाई मतलब अब जो आप बाइक जीत के आए, तो अब आपकी वाली बाइक है तो मुझे मिल जाएगी या मुझे नई बाइक मिल जाएगी, तो मतलब हम दोनों की बाइक हो जाएगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके जीतने से मुझे भी फ़ायदा हुआ है भाई माशाल्लाह। तो भाई ये थी आज की पॉडकास्ट, और आज की पॉडकास्ट में हमने तला भाई के पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ गए, किस तरह से गए क्विज़ में और सब कुछ, और क्विज़ में क्या मतलब इनके सोच विचार थे कि भाई किस तरह से जाना है, मतलब कोई डिप्रेशन नहीं था ये वो। आखिर में जो बात कही ना कि अगर डिप्रेशन होता तो शायद मैं हार जाता, ये बहुत बड़ी, बहुत बेसिक बात है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या आप स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ का, तो ये मेरे साथ होता रहता है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप अच्छी चीज़ भी ना आप बुरी कर जाते हैं, मतलब अच्छा आपको आता होता है आप भूल जाते हैं, इस तरह होता है। तो हमेशा चिल माइंड होकर जाना चाहिए। और शायद मेरी ये वाली बात सुन के मेरे घर वाले बोलेंगे भाई ये बोल दे, लुक हु इज टॉकिंग मैन, मतलब कौन बोल रहा है ये देखो, जो खुद इतना ज़्यादा प्रेशर लेता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई स्ट्रेस को कम रखें और बिल्कुल चिल माइंड होकर अल्लाह पे तवक्कल करके चले जाएँ, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी नहीं, चाटेगी,
क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री होके जा रहे हैं ना, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये थी भाई आज की पॉडकास्ट, और आज की पॉडकास्ट में हमने तला भाई को दोबारा से मदऊ किया था, इसीलिए कि वो इतनी अच्छी कामयाबी हासिल करके आए, और हो सकता है अब मैं कोई कामयाबी हासिल करके आऊँ तो तला भाई मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाएं, ये भी मुमकिन है भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारे कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसी तरह मिलते रहेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और बहुत जल्द। जब तक के लिए आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मेरा चैनल ये रहा जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और एक तला भाई का चैनल जिसकी मैंने बात की थी, जिस पे हमारे तला भाई की नाते होती हैं। तो उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और फेसबुक पे लाइक भी कर लें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाबा टाटा है।